ओम यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानंदविग्रहम्। जहल लक्षणा, अजहल लक्षणा और जहद अजहल लक्षणा, तीन प्रकार की लक्षणा का यहाँ निर्देश हो गया। जहल लक्षणा का दृष्टांत आचार्य ने क्या दिया? उन्होंने गंगायाम घोष नहीं दिया, उन्होंने विषम भुंक्ष्व दृष्टांत दिया। और अजहल लक्षणा के लिए शुक्लो घटाया अथवा रक्तो धावती, इस प्रकार दृष्टांत दिया। और जहद अजहल लक्षणा के लिए स्वयं देवदत्त कहा और फिर कहा कि इसी प्रकार तत्त्वमसि वाक्य में भी जहद अजहल लक्षणा सांप्रदायिक आचार्य मानते हैं। फिर अब वो अपना मत बताते हैं। वयंतु ब्रूमः, हम बताते हैं। अभी वहाँ 1 नंबर टिप्पणी देखो, 230 230। हाँ, उसमें नीचे अंतिम भाग में 1 नंबर टिप्पणी देखो। सांप्रदायिकाः सर्वज्ञात्म पादादयो, सर्वज्ञात्म मुनि संक्षेप शारीरककार। तो भागत्याग लक्षणा वैसे नीचे आएगा बाद में। वाक्यवृत्ति में शंकराचार्य जी ने भागत्याग लक्षणा बताई है और उसी को पंचदशी के 7वें अध्याय में विद्यारण्य स्वामी जी ने पूरा वहाँ से उठा के वही श्लोक वहाँ लिखे हैं। कम से कम 10-12 श्लोक वाक्यवृत्ति के पंचदशी के 7वें अध्याय में आते हैं। तो वहाँ भी जहद अजहल लक्षणा है या भागत्याग लक्षण यहाँ भी दिया है। देखो, सर्वज्ञात्म पादादयो भागत्याग लक्षणाम आश्रित्य शुद्ध चैतन्य स्वरूपे तत्वं पदयोर लक्षणा इति वदन्ति, किंतु ग्रंथकाराय एतन्न रोचते। ग्रंथकार मतलब ये धर्मराज अध्वरेंद्र जी। इसलिए इति वयंतु इति अनेन सूच्यते। वयंतु ब्रूमः, हम बताते हैं। अब वो थोड़ा अलग बताते हैं। सोयम देवदत्तः, मूल में सोयम देवदत्तः तत्त्वमस्यादौ विशिष्टवाचकपदानाम् एकदेशपरत्वे अपि न लक्षणा। शक्ति उपस्थितयोर विशिष्टयोर अभेद अन्वयानुपपत्तौ विशेष्ययोः शक्ति उपस्थितयोरेव अभेदान्वय अविरोधात्। सोयम देवदत्त तत्त्वमसि, ये सब जो वाक्य हैं इसमें ये विशिष्ट वाचक पद हैं। मतलब विशिष्ट किसको कहते हैं? जो विशेषण के साथ रहेगा उसको कहोगे विशिष्ट। तो विशिष्ट वाचक पदानाम एक देश परत्वे अपि, एक देश हम लेते हैं। तो जैसे जहद अजहल लक्षणा में क्या कहा कि एक अंश का ग्रहण करना और एक अंश का त्याग करना, उसको कहा जहद अजहद। तो यहाँ ये कहते हैं कि हम भी ऐसे ही करेंगे। एक देश में ही, एक देश का ही ग्रहण करके ऐक्य दिखाएंगे स्वयं देवदत्त या तत्त्वमसि में, लेकिन वो लक्षणा की ज़रूरत नहीं है। विशिष्टवाचक पदानाम एक देश परत्वे अपि न लक्षणा। तो कैसे? तो कहते हैं शक्ति उपस्थितयोर विशिष्टयोः अभेद अन्वय अनुपपत्तौ। शक्ति का ग्रहण करके, शक्ति होने पर उपस्थित जो विशिष्ट पद हैं उनका अभेद तो होगा नहीं।
क्योंकि एक में सर्वज्ञत्व, एक में अल्पज्ञत्व, तत्वमसि में। स्वयं देवदत्त में ये तत्काल विशिष्ट, तत्काल विशिष्ट, ये भेद हैं। फिर भी विशेष्ययोः शक्ति उपस्थितयोरेव भेद अन्वय अविरोधात्। विशिष्ट में अभेद अन्वय होगा कि नहीं होगा? हाँ, और विशेष्य में अभेद अन्वय होगा, उसमें विरोध नहीं है। तो इनका कहना क्या है कि अगर दो पद हैं, उनके विशेष्य में आपको तात्पर्य है, विशेष्य के ऐक्य में तात्पर्य है, मतलब विशेष्य एक ही है दोनों का। सोयम देवदत्त में तात्पर्य है कि वो देवदत्त था, वो ये देवदत्त है। तो अगर विशेष्य में तात्पर्य है तो वहाँ लक्षणा की आवश्यकता नहीं है, केवल विशेष्य का ज्ञान बिना लक्षणा के होता है, शक्ति से मात्र। लेकिन अगर विशेषण का ज्ञान चाहिए या विशिष्ट ज्ञान चाहिए तो लक्षणा करनी पड़ती है, ऐसा ये मानते हैं। ये न्याय का मत है मुख्य। तो ये वेदांत का ये मत नहीं है, लेकिन न्याय मत में ऐसे मानते हैं। तो इसलिए हम बाकी सारे आचार्यों ने तो भाग त्याग माना ही है, लेकिन ये अपनी दृष्टांत से बताते हैं। देखो, यथा घटो नित्य इत्यत्र। अभी अगर कोई कहेगा देखो इनकी समझ क्या है, न्याय ने और मीमांसा में इसमें भेद है। न्याय की समझ क्या है कि जाति विशिष्ट व्यक्ति में पद की शक्ति है, जाति विशिष्ट। तो जब हम कोई कहता है घटो अनित्य है, तो घट पद से आप घटत तो जाति लेते हो कि घट लेते हो? क्योंकि घटत तो जाति को तो नित्य माना है न्याय में। वो भले माने, हम अलग मानते हैं, लेकिन उनका मत तो ये है कि जाति नित्य है। ठीक है, तो अगर घटत तो नित्य है तो घटो अनित्य ये वाक्य बनेगा नहीं, अगर आप घट के लिए घटत्व शब्द प्रयोग करोगे। तो घटो अनित्य सीधे आपको समझ में आ जाता है कि ये घट जाति की बात नहीं कर रहे, घट व्यक्ति की बात कर रहे हैं। तो आपने एक देश ले लिया और इसके लिए ये तो वाच्यार्थ हुआ, यहाँ लक्षणा ली नहीं है आपने। तो उनका वो कहना है, देखो यथा घटो अनित्य इत्यत्र घटपद वाच्य एक देश घटत्वस्य अयोग्यत्वे अपि। यहाँ घटत्व तो योग्य है नहीं, क्योंकि घटत्व अनित्य नहीं है। इसलिए एक देश का अर्थ है कि घट जाति घटत्व विशिष्ट, घटत्व जाति विशिष्ट घट व्यक्ति। तो इसमें एक देश में आप जाति लो या व्यक्ति लो, कोई भी एक पक्ष ले सकते हो। तो अगर कहीं आपने वाक्य सुन लिया घटो नित्य है, और समझो आपने वेदांत नहीं पढ़ा, आपने न्याय पढ़ा, तो आप क्या समझोगे? ये घट शब्द से घटत तो बोल रहे हैं, क्योंकि न्याय में तो हर जगह वो पद जो है वो उसकी जाति का उल्लेख करता है पहले। तो एक देश में घट पद वाच्य एक देश घटत्वस्य अयोग्यत्वे अपि। घट पद वाच्य में जो घटत्व है वो तो वहाँ अयोग्य होगा, क्योंकि उसके बाद का जो पद है वो अनित्य है, उसके साथ उसका अन्वय नहीं होगा। तो ऐसा होने पर भी योग्य घट व्यक्त्या सह अनित्यत्व अन्वय है। लेकिन जो घट व्यक्ति है वो वहाँ योग्य है, किसके लिए? अनित्य के साथ अन्वय करने के लिए। तो योग्य घट व्यक्त्या सह अनित्यत्व अन्वय है। ठीक है, मतलब जैसे इसको हमेशा याद रखो कि ये मुख्य मत नहीं है, ये अन्य मत है, लेकिन चल रहा है।
इस विषय में हम तो ऐसा कहते हैं, वही यह देवदत्त है, वह ब्रह्म तू है। आदि वाक्यों में सह अयम तत्त्वम, ये विशिष्ट वाचक पद यद्यपि विशेष्य के एक देश के ही बोधक हैं, तथापि उस बोध के लिए उन पदों की विशेष्यांश में लक्षणा करने की आवश्यकता नहीं है। वो कहते हैं कि विशेष अंश में लक्षणा की आवश्यकता नहीं है। विशिष्ट अंश अगर होगा, ये मतलब देखो, विशेषण विशेष्य में केवल विशेष्य लेना है तो लक्षणा नहीं चाहिए, केवल विशेषण लेना है तो लक्षणा करनी पड़ेगी, ये उनका मत है। क्योंकि शक्ति वृत्ति से उपस्थित ज्ञात हुए तत्काल तथा, वो तया लिखा है उसको तथा कर दो, तत्काल तथा ये तत्काल से विशिष्ट देवदत्त के अभेदान्वय रूप अर्थ की अनुपपत्ति रहने पर भी तत्काल और ये तत्काल से विशिष्ट देवदत्त की अभेद वहाँ नहीं होगा। अभेद मतलब ऐक्य, क्योंकि दोनों का विशेषण भिन्न है। अनुपपत्ति रहने पर भी शक्ति वृत्ति से ही उपस्थित हुए विशेष्यों का, केवल विशेष्य का, उसका अभेद अन्वय करने में किसी प्रकार का विरोध नहीं आता। यथा घट अनित्य है, इस वाक्य में घट पद के घटत्व जाति विशिष्ट घट रूप वाच्यार्थ का, देखो उनका वाच्यार्थ क्या है, घटत्व जाति विशिष्ट घट, मतलब घटत्व जाति विशिष्ट घट व्यक्ति, ऐसे वाच्यार्थ का एक देश विशेषणांश में यद्यपि अनित्यत्व के साथ अन्वित होने के योग्य नहीं है, क्योंकि जो उसका विशेषण क्या है, घटत्व जाति, तो वो तो अनित्य नहीं है। तथापि अन्वय योग्य घट व्यक्ति रूप विशेष्यांश के साथ उसका अन्वय हो सकता है, विशेष्य के साथ। तात्पर्य है कि हम घट व्यक्ति को ही अनित्य समझते हैं, घटत्व जाति को नहीं। यह ज्ञान शक्ति से ही होता है, अतः यहाँ लक्षणा मानने की आवश्यकता नहीं है। ये एक बड़ा सुंदर विषय है, लेकिन कि हमको पता रहता है कि किस चीज़ को कैसे समझना। इसके लिए कोई वेदांत परिभाषा नहीं पढ़ता, कोई तर्क संग्रह नहीं पढ़ता। जैसे पर्वत पर धूम देख के अब बच्चा भी बोल लेगा कि वहाँ आग लगी है, अब वो कहाँ पक्ष और साध्य और हेतु दृष्टांत और सब उसने कहाँ किया है, लेकिन फिर भी ज्ञान हो जाता है। और जैसे ये गाम आना है, बच्चे को आपको बताना नहीं पड़ता है ये गाय है, आने का ये आ उपसर्ग पूर्वक नी धातु का ऐसे लोट लकार से शब्द वो कर लेते हैं सब। तो व्यवहार इतनी आसानी से होता है, इतनी ही आसानी से तत्वमसी को समझ लेना चाहिए। कहने का यहाँ तात्पर्य यही है कि जैसे बाकी सब चीज़ों में हम कैसे समझ लेते हैं, बिना इतने तर्क व्याकरण ये वो सब पढ़ के, केवल समझना ये है कि अरे ये मेरे ब्रह्मत्व के बारे में बोल रहे हैं, और विपरीत भावना अगर है उसको हटाने का प्रयास करते रहना चाहिए। और ऐसा जीवन जियो कि सब सद्गुण वगैरह रहे हमारे जीवन में, तो बस और क्या है, इतना उहापोह करने की आवश्यकता है इसमें। तो आगे देखो अभी, तो इन्होंने कहा कि यहाँ लक्षण मानने की आवश्यकता नहीं है। ग्रंथकार ने विवरण में, ग्रंथकार ने घट पद की शक्ति घटत्व जाति विशिष्ट घट रूप अर्थ में गृहीत कर अपना मत प्रतिपादन किया है। शब्द की विशिष्ट में शक्ति होती है, ऐसा मानने पर घट पद की घटत्व जाति रूप अर्थ में शक्ति जैसी है, तद्वत वह घट का बाद होता हो, तद्वत वह घट व्यक्ति रूप अर्थ में भी है, यह सिद्ध होता है। मतलब घट शब्द, घट पद जो है वो घटत्व जाति रूप अर्थ में जैसी शक्ति है, वैसी ही घट व्यक्ति रूप में भी है, ऐसा सिद्ध होगा। इसलिए जहाँ पर विशिष्ट पदार्थ अन्वय का बाद होता हो, वहाँ जिस अंश का बाद नहीं हो रहा है, उसी अंश में उस शब्द का पर्यवसान मानना चाहिए।
जैसे घटो अनित्य, तो घटत्व जाति में तो वो अनित्यत्व का बाद हो जाएगा, क्योंकि वहाँ वो घटेगा नहीं। तो उसको, उस अंश को आप छोड़ दो और बाकी अंश में उसको लगाना है, वो कह रहे हैं। वो जो बाकी अंश जहाँ बाद नहीं हो रहा, वहीं पे उस शब्द का पर्यवसान मानना चाहिए, क्योंकि जितने अंश में शक्ति रहती है उस संपूर्ण अंश का शब्द बोध में भान होना ही चाहिए, यह कोई नियम नहीं है। वो दृष्टांत देते हैं, आकाश शब्द की शब्दाश्रयत्व विशिष्ट आकाश पदार्थ में शक्ति है। ये महाराज जी अभी थोड़े समय पहले एक दृष्टांत दे रहे थे कि न्याय दर्शन में कहते हैं कि गंध, मैंने ये शायद पहले बताया होगा कि गंध, ठीक है, कि पृथ्वी का गुण क्या बताते हैं वो, गंधत्व। हाँ, तो अभी ये गंधत्व जो है, तो गंध कहाँ है, मतलब अभी पुष्प है, तो एक पुष्प में सभी गंध है या एक ही गंध है, आपको सिद्ध करना पड़ेगा। तो सब गंध एक पुष्प में तो हो नहीं सकती। मतलब अगर आप कहोगे कि सारी गंध इस पुष्प में होनी चाहिए तभी ये गंध पृथ्वी है, तो मिथ्या हो जाएगा, क्योंकि वो होगा नहीं। और अगर आप कहोगे कि नहीं, केवल एक ही, जहाँ एक विशिष्ट गंध हो उसी को आप पृथ्वी कहोगे, तो इसको छोड़ के बाकी कोई पृथ्वी रहेगी नहीं फिर, क्योंकि सबकी अपनी अपनी एक विशेष गंध, एक ही प्रकार का पुष्प रहेगा। जैसे दो चमेली के पुष्प हैं, फिर भी दोनों की अपनी अपनी विशेष गंध रहेगी। तो लेकिन हम समझ लेते हैं कि ये कहना ये चाहते हैं बस कि गंधत्व पृथ्वीत्व मतलब ये ऐसे, अदर नहीं तो द्रव्यत्व और गुणत्व ये अन्योन्य आश्रय है। आकाश शब्द की शब्दाश्रयत्व विशिष्ट आकाश पदार्थ में शक्ति, इसलिए आकाश है ऐसा कहने पर शब्दाश्रयत्व का बोध जैसे तात्पर्य का विषय नहीं होता, उसी तरह विशिष्ट वाचक पदों का पर्यवसान एक देश में मानने पर भी मुख्य वृत्ति से ही तत्वमसि आदि वाक्यों की अखंडार्थत्व ऐक्यार्थत्व उपपन्न होता है। आकाश है ऐसा कहने पर शब्दाश्रयत्वम, क्योंकि आकाश का गुण क्या है, शब्दाश्रयत्वम आकाशत्वम, शब्द उसका गुण है, तो शब्द का जो आश्रय रहेगा वो द्रव्य हो गया आकाश का बोध जैसे तात्पर्य का विषय नहीं होता। तो आकाश है वहाँ शब्दाश्रयत्व है ये कहना नहीं चाहते, मतलब आकाश है, आपको केवल यहाँ आकाश को ही ग्रहण करना है, शब्द आश्रयत्व का बोध वो तात्पर्य का विषय नहीं है, ऐसा कहना चाहते हैं। आकाश शब्द की शब्द आश्रयत्व विशिष्ट आकाश पदार्थ में शक्ति है, इसलिए आकाश है ऐसा कहने पर शब्दाश्रयत्व का बोध जैसे तात्पर्य का विषय नहीं है, नहीं, क्योंकि क्या होगा, शब्दाश्रयत्व विशिष्ट आकाशत्व, तो वहाँ शब्द आश्रय तो विशिष्ट वो ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। तो वो ऐसे उसी प्रकार तत्वमसि में तत्वम में जो विशेषण है उसको छोड़ के जो बाकी है उसी का ग्रहण करना, इसलिए वो कहते हैं वहाँ लक्षणा मानने की आवश्यकता नहीं है। फिर आगे अभी देखो, अन्य दार्शनिकों ने भी ऐसा ही माना है। घट अनित्य है, इस वाक्य में घट पद का घटत्व विशिष्ट घट वाच्यार्थ है, परंतु घटत्व और घट दोनों से भी अनित्यत्व का अन्वय होना संभव नहीं है, क्योंकि घटत्व जाति होने से उनके मतानुसार वो नित्य है। हमारे मत में भी उसे व्यावहारिक नित्यत्व तो है, इसलिए नैयायिक यहाँ पर वाच्य के एक देश रूप विशेषांश घट के साथ ही अनित्यत्व का अन्वय स्वीकार करते हैं। और घट व्यक्ति अनित्य है,
यही उपर्युक्त वाक्य का अर्थ करते हैं। यहाँ यह बोध शक्ति से ही होता है, इसलिए लक्षणा नहीं स्वीकार करनी पड़ती। ऊपर इन्होंने जो दिया है, परंतु घटत्व और घट दोनों से भी अनित्यत्व का अन्वय होना संभव नहीं है। तो घटत्व से तो अनित्य का संभव नहीं होगा अन्वय, वो तो ठीक है। घट से अनित्यत्व का अन्वय क्यों नहीं होगा? क्योंकि घट शब्द जो है उनके इसमें वो हमेशा घटत्व विशिष्ट ही है, इसलिए मतलब अगर आप विशिष्ट से लोगे तो अन्वय नहीं होगा, केवल विशेष से लोगे तब अन्वय होगा, ऐसे मानना है। ऐसा मानने पर घट नित्य है। अभी दूसरा, पहले घट अनित्य, अब घट नित्य है। इस वाक्य में घट रूप विशेष्यांश का नित्यत्व के साथ अन्वय जब बाधित होता है तब उसका घटत्व रूप विशेषणांश में पर्यवसान भी मुख्य वृत्ति से ही होने लगेगा। घट नित्य है, इस वाक्य में घट रूप विशेष्यांश का नित्यत्व के साथ अन्वय बाधित हो जाएगा, क्योंकि वो घटत्व विशेषण में जाएगा, जाति में जाएगा, विशेष्य में नित्यत्व नहीं जाएगा। तो उसका घटत्व रूप विशेषणांश में पर्यवसान भी मुख्य वृत्ति से ही होने लगेगा, जिससे यह बोध लक्षणा से ही होता है, यह प्रामाणिक व्यवहार का बाद हो जाएगा। अगर आप कहोगे कि हर जगह केवल विशेषण में भी बिना लक्षणा के बोध हो जाएगा, तो एक लक्षणा जो है जहाद अजा लक्षणा या लक्षणा का जो भी प्रयोजन है वही आप उसका बाद कर दोगे। तो इस शंका का समाधान अर्थ ग्रंथकार कहते हैं, यत्र पदार्थैकदेशस्य विशेषणतया उपस्थिति ही तत्रैव स्वातंत्र्येण उपस्थित ये लक्षण अभ्युपगम्य है। जैसे मैंने पहले कहा कि जहाँ पदार्थ एक देश में विशेषण लोगे तो वहाँ लक्षणा से अभ्युपगम होगा, लेकिन अगर केवल विशेष्य में उपस्थिति है, एक देश में आप विशेषण भी ले सकते हो, एक देश में विशेष्य भी ले सकते हो। तो जब एक देश में विशेष्य होगा तो उन्होंने कहा वहाँ लक्षणा नहीं होगी, लेकिन जब एक देश में विशेषण है तो उन्होंने कहा लक्षणा अभ्युपगम, मतलब हम लक्षणा को स्वीकार करते हैं। ठीक है। यथा घटो नित्य इति अत्र घटपदात् घटत्वस्य शक्त्या स्वातंत्र्येण अनुपस्थित्या। घटपद शक्ति से जो ग्रहण होगा तो स्वातंत्र्येण मतलब प्रमुख है, वो मुख्य अर्थ में स्वातंत्र्येण मुख्य अर्थ में वहाँ उसकी शक्ति से उपस्थिति नहीं होगी, अनुपस्थित्या तादृश उपस्थिति अर्थम घटपदस्य घटत्व लक्षणा। घटपद की घटत्व में लक्षणा कर देंगे। मतलब इनका कहना है कि जब घट शब्द है वो व्यक्ति को बताता है, लेकिन वो जाति विशिष्ट व्यक्ति को बताता है, तो इसलिए वहाँ लक्षणा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आपको केवल जाति चाहिए तो आपको लक्षणा से समझना पड़ेगा। ठीक है। जिस वाक्य में पदार्थ के एक देश की एक अंश की विशेषण रूप से उपस्थिति हो, वहीं पर उसकी केवल विशेषण की स्वतंत्रतया उपस्थिति होने के लिए उसको स्वतंत्र मतलब उसको ही रखना, बाकी को ध्यान में नहीं रखना, उसके लिए लक्षणा का अभ्युगम स्वीकार करना पड़ता है। जैसे घट नित्य है, इस वाक्य में घट पद से शक्तिवृत्ति के द्वारा केवल घटत्व की स्वतंत्रतया उपस्थिति ज्ञान नहीं होता, उपस्थिति नहीं होती। घटत्व की स्वतंत्र उपस्थिति नहीं होती घट पद की शक्ति आवृत्ति से, इसलिए
वैसी उपस्थिति होने के लिए घट पद की घटत्व रूप अर्थ में लक्षणा करना स्वीकार करना पड़ता है। शक्ति प्रधानतया विशेष्य में रहती है, इसलिए उसका विशेष्य का स्वतंत्रतया केवल व्यक्ति के रूप में होने वाला बोध शक्ति वृत्ति से ही हो सकता है। इसलिए वहाँ लक्षणा की आवश्यकता नहीं करनी पड़ती, परंतु विशेषण में गौणता रहती है। तो जो गौण है उसको मुख्य बनाने के लिए फिर लक्षणा करनी पड़ेगी। इसलिए जिस वाक्य में स्वतंत्रतया विशेष्य की अपेक्षा न करते हुए केवल गुणभूत विशेषण से ही पदार्थ का अन्वय होना होता है, उस वाक्य में उस विशेषण रूप अंश की ही उपस्थिति के लिए लक्षणा अवश्य स्वीकार करनी चाहिए। जैसे घट नित्य है, ऐसा कहने पर घट पद से विशेषण और विशेष्य, घटत्व और घटत्वावच्छिन्न घट व्यक्ति के साथ परस्पर संबद्ध दोनों अर्थों की उपस्थिति का संभव होने पर भी घट पद से विशेषण और विशेष्य दोनों की उपस्थिति होती है। विशेषण क्या है? घटत्व, और विशेष्य क्या है? हाँ, मतलब घटत्वावच्छिन्न घट व्यक्ति, उसके साथ परस्पर संबद्ध दोनों अर्थों की उपस्थिति का संभव, वो दिया है ना वहाँ ब्रैकेट में, हाँ, संभव होने पर भी घट व्यक्ति रूप विशेष्यांश से नित्यत्व का अन्वय हो नहीं सकता। किसके साथ? घट व्यक्ति रूप विशेष्यांश से, क्योंकि घट व्यक्ति के नित्य न होने से विशेष्य रूप अंश के साथ नित्यत्व का अन्वय बोध न होकर केवल विशेषणीभूत घटत्व रूप एक देश के ही साथ नित्यत्व अन्वित होता है। इस प्रकार की उपस्थिति के लिए घट पद की घटत्व रूप अर्थ में लक्षणा ही माननी पड़ती है। घट पद की घटत्व रूप अर्थ में लक्षणा ही माननी पड़ती है, क्योंकि पदार्थ के साथ ही अन्वित होता है। पदजन्य पदार्थ की प्रतीति में शक्ति वृत्ति के द्वारा विशेष्यभूत अंश के ही साथ पदार्थ का अन्वय होता है। तो एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ ही अन्वयित होगा। तो जब कहा जाता है घट नित्य, तो वहाँ घटत्व में लक्षणा इसलिए माननी पड़ेगी क्योंकि जो पद का ज्ञान हो रहा है वो तो घट का ज्ञान हो रहा है, लेकिन वो घट कैसा है? घटत्व अवच्छिन्न है। तो उस जो उसका अवच्छेदक है उसका ज्ञान कराने के लिए लक्षणा लगानी पड़ेगी। पदार्थ के साथ ही अन्वित होता है। पदजन्य पदार्थ की प्रतीति में शक्ति वृत्ति के द्वारा विशेष्यभूत अंश के ही साथ पदार्थ का अन्वय होता है। उसके एक देश के साथ पदार्थ अन्वित नहीं होता। पदजन्य यह नियम क्या है? पदजन्य पदार्थ की प्रतीति में शक्ति वृत्ति के द्वारा विशेष्यभूत अंश के ही साथ पदार्थ का अन्वय होता है। तो जब कोई भी आप वाक्य कहोगे तो आप विशेष्य अंश के बारे में ही बोल रहे हो। विशेषण तो केवल उस विशेष्य को अलंकृत करता है। जैसे अगर कोई कहेगा कि लंबा ब्रह्मचारी आ रहा है, ठीक है, तो कौन आ रहा है? ब्रह्मचारी आ रहा है। तो जो क्रिया का अन्वय कहाँ हुआ? ब्रह्मचारी में। लंबा वो तो केवल विशेषण, अब लंबा आ रहा है वो ऐसे वाक्य का कोई अर्थ नहीं बनेगा। और अगर कोई कहेगा कि मैं स्वादिष्ट भोजन खा रहा हूँ, तो मुख्य क्या है? भोजन खा रहा हूँ, फिर उसमें स्वादिष्ट भोजन का विशेषण बना है। तो अन्वय होगा हमेशा पदार्थ के साथ जो कि शक्ति वृत्ति से बता रहा है, विशेष्यभूत अंश है।
उसके एक देश के साथ पदार्थ अन्वित नहीं, और एक देश के साथ ही पदार्थ का अन्वय नहीं होता। यह नियम होने से घट पद से विशेष्य निरपेक्ष, निपेरक्ष लिखा है, निरपेक्ष, विशेष्य निरपेक्ष घटत्व, विशेष्य की अपेक्षा नहीं करता हुआ जो घटत्व है, अगर उस अंश को आपको जानना है, इस विशेषण रूप अंश की उपस्थिति लक्षण के बिना नहीं हो पाती। अतः ऐसे स्थल पर लक्षणा माननी ही पड़ती है। इस प्रकार देखो, इन्होंने अपना मत बताया, इसमें केवल समझना यह है कि विशेषण में लक्षणा चाहिए, विशेष्य में लक्षणा नहीं चाहिए। इस प्रकार विशिष्टवाचक पद से केवल विशेष्य की उपस्थिति होने के लिए लक्षणा को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वहाँ तो केवल विशेषण की उपस्थिति के लिए लक्षणा माननी पड़ती है, यह नियम बताया गया है। इसको आप अगर थोड़ा वहाँ मार्क करना है तो कर लो, इतना बस। अब उसी नियम को प्रकृत तत्वमस्यादि वाक्यों में लगाकर वहाँ भी लक्षणा के बिना ही अखंडार्थ की उपपत्ति को बताते हैं। एवमेव तत्वमस्यादि वाक्ये अपि न लक्षणा शक्त्या स्वातंत्र्येण उपस्थितयोः तत्वं पदार्थयोरभेदान्वये बाधक अभावात्। वो कहते हैं कि लक्षणा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विशेषण को ऐसे ही छोड़ के विशेष्य में आप एकत्व कर दो और वो शक्ति से ही ज्ञान हो गया। अन्यथा गेहे घटो, देखो गेहे घटः, गेहे घटो जब मतलब घर में घट है, तो गेह शब्द से अगर आप गृहत्व गेहत्व का ग्रहण करोगे और घट शब्द से घटत्व का ग्रहण करोगे, तो घटत्व कहाँ रहता है? गृहत्व में रहेगा कि घट गृह में रहेगा? हाँ, घटत्व कहीं रहता नहीं, तो वो वाक्य फिर बैठेगा नहीं। इसलिए तो वहाँ वो जो उसका विशेषण है उसको छोड़ के आप केवल विशेष्य समझ लेते हो कि अच्छा घर में घट है, भूतले घट है, तो भूतलत्व में घटत्व है ये कहने का प्रयोजन नहीं है, क्योंकि घटत्व भूतलत्व में नहीं है। गेहे घटो, घटे रूपम, घट में रूप है, तो घटत्व में रूपत्व है कि घट में रूप है? हाँ, घटम आनय, तो घटत्व लाना नहीं है वहाँ। इत्यादि घटत्व गेहत्वादेः अभिमत अन्वय बोध अयोग्यतया तत्रापि घटादि पदानां विशेष्य मात्र परत्वम लक्षणया एव स्यात्। इन सब में अगर आप को लक्षणा लेनी पड़ेगी, लेकिन हम लक्षणा नहीं लेते, शक्ति से ही समझ लेते हैं कि घर में घट है तो घर में घट है, वो लक्षणा क्या है वहाँ? वो तो वाच्यार्थ है, वो कहते हैं। इसी प्रकार तस्मात् तत्वमस्यादि वाक्येषु आचार्याणाम लक्षणोक्ति ही। कोई कहेगा कि तो बाकी सब आचार्यों ने लक्षणा क्यों ली है? आपने ही कहा कि शक्ति से कर लो तत्वमसि, बाकी सब ने तो लक्षणा ली है। तो बोले तत्वमस्यादिषु आचार्याणाम वाक्येषु आचार्याणाम लक्षणा उक्ति ही अभ्युपगमवादेन बोध्या। अरे उन्होंने अभ्युपगम मतलब जो स्वीकार करके जो सभी लोग कह रहे हैं वो भी वही कह रहे हैं। वैसे इनके मत में तो ये है कि लक्षणा की ज़रूरत नहीं है। देखो, चाहे लक्षणा हो न हो, आपको ज्ञान होना चाहिए कि मैं ब्रह्म हूँ। अगर बिना लक्षणा के ज्ञान हो गया तो बहुत बढ़िया है। लक्षणा अगर इधर करो उधर करो लेकिन ज्ञान ही न हो तो कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, इतना सब करने के बाद भी। ये सब दिमाग की कसरत। महारण्यम चित्त भ्रमण कारण। ये तो कुछ नहीं है, ये तो ठीक ही है।
न्याय के जो बड़े बड़े ग्रंथ में वो जो वाक्य का लक्षण बताएंगे उसमें ये सती 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 करके इतना बड़ा वाक्य कर देंगे कि आपको 4-5 पंक्तियाँ रहेंगी, उसमें नीचे कहीं विशेषण देंगे, उसके इतने सारे विशेष्य लगा देंगे, फिर आपको कहेंगे इसका अर्थ समझ में आया। तो और न्याय वाले बहुत आचार्य भयंकर होते हैं। ये जो पदकृत्या है वो ऐसी है तर्क संग्रह के ऊपर, लेकिन और भी पढ़ना चाहिए आपको। इसका लाभ क्या है कि आपकी बुद्धि हमेशा सूक्ष्म रहेगी, वो कभी ऐसे आलसी, मतलब आप कुछ भी वाक्य पढ़ोगे आप बिल्कुल सतर्क रहोगे, क्योंकि आपको पता है कि ये इतने पदों की आवश्यकता क्या है। वहाँ पर एक पद यहाँ से वहाँ अगर कर दिया तो उसमें क्या दोष आएगा। हाँ, अतिव्याप्ति, ज़्यादातर अतिव्याप्ति, अगर कुछ पद छूट गया तो अतिव्याप्ति दोष आ जाता है वहाँ। इसी न्याय के अनुसार तत्त्वमसि इत्यादि प्रकृत वाक्यों में भी लक्षणा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शक्ति वृत्ति के द्वारा स्वतंत्रतया सर्वज्ञत्वादि विशेषणों की अपेक्षा न करते हुए केवल विशेष रूप से चैतन्य रूप से उपस्थित होने वाले तत् और त्वम पदार्थों का अभेद से अन्वय होने में कोई भी बाधक नहीं है। अन्यथा ऐसे स्थल पर यदि लक्षणा को न माने, घर में घट है, घट में रूप है, घट लाओ आदि वाक्यों में भी घटत्व गेहत्व आदि धर्मों में गृहादि पदार्थ रूप अंशों में अभिमत अन्वय बोध करा देने की योग्यता न होने से वहाँ पर भी घटादि पदों का केवल विशेष्य परत्व लक्षणा से ही होने लगेगा। तस्मात् पूर्व आचार्यों ने तत्त्वमसि आदि वाक्यों में जहद अजल लक्षणा का अभ्युपगमवाद से स्वीकार किया, ऐसा मानना चाहिए। उसका विवरण करते हैं थोड़ा। उपर्युक्त नियम मानने पर विशिष्टवाचक पदों से केवल विशेष्य का ज्ञान होने के लिए लक्षणा का स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं, यह सिद्ध होता है। केवल विशेष्य का ज्ञान होने के लिए लक्षणा को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार तत्त्वमसि आदि अभेदार्थक वाक्यों में भी लक्षणारूप गौण वृत्ति को नहीं मानना पड़ता, क्योंकि तत्पद से सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य और त्वम पद से अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य रूप विशिष्ट अर्थों के उपस्थित होने पर भी तथा उनका अभेद अन्वय बाधित होने पर भी ये पद जहद अजहल लक्षणा के द्वारा शुद्ध सर्वज्ञत्वादि विशेष रहित चैतन्य के बोधक होते हैं। यह आपका मंतव्य केवल विशेष मात्र की उपस्थिति तो ऊपर बताए नियम से ही हो सकता है। मतलब कि ऊपर जो बताया कि विशेष मात्र के लिए बिना लक्षणा के हो जाएगा, लक्षणारूप गौण वृत्ति को मानने की आवश्यकता नहीं होती। घट आदि पद स्वाभाविक रूप से ही घटत्वादि विशेषण और घटादि विशेष्य दोनों के बोधक होते हैं, अर्थात उनकी शक्ति दोनों में ही होती है। इसलिए जहाँ पर उनमें से एक ही की उपस्थिति हो वहाँ वह एक देश उन पदों का वाच्यार्थ है, यह नहीं कहा जा सकता। इसलिए घट नित्य है इत्यादि वाक्यों में केवल विशेषण का ज्ञान होने के लिए आपको वहाँ जैसे लक्षणा माननी पड़ती है, वैसे ही तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यों में भी उसे मानना पड़ता है। तब वहाँ लक्षणा की आवश्यकता नहीं है, ये आप कैसे कह सकते हैं? इसका समाधान देते हैं। ग्रंथकार ने इस शंका का निराकरण अन्यथा इत्यादि वाक्य से किया है। विशेषण के समान केवल विशेष्य का बोध भी लक्षणा से ही होता है। अगर आप ऐसा मानोगे तो घर में घट है, इस वाक्य में गृहत्व विशिष्ट गृह, इस प्रकार के विशिष्टार्थ बोधक गृह पद से केवल गृह रूप विशेष्यांश का बोध होने के लिए ऐसे वाक्य में भी लक्षणा का स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी वाच्यिक देश भूत घटत्व रूप अर्थ के साथ गृह पदार्थ का आधेयता संबंध से अन्वय होना असंभव है, क्योंकि गृह में घटत्व नहीं रहता। उसी प्रकार घट गृह में रहता है, वह गृहत्व जाति में नहीं रह सकता।
गृहत्व जाति में घट नहीं रह सकता, ये कहना चाहते हैं, वो घर में ही रहता है। वैसे ही घट में रूप है। ये इस वाक्य का घटत्व विशिष्ट घट में अर्थात घटत्व और घट इन दोनों में रूप है, यह अर्थ उपपन्न नहीं होता। नहीं के बाद पूर्ण विराम है, उसको निकाल दो, क्योंकि रूप घट में रहता है, उसका घटत्व जाति में होना संभव नहीं है। इसलिए घटत्व का रूप के साथ आधेयता संबंध से अभिलषित अन्वय हो नहीं सकता। घटत्व के साथ रूप का आधार आधेय संबंध नहीं है, घट के साथ है। इसलिए इस वाक्य से घट में रूप है इत्याकारक जो बोध होता है वह भी लक्षणा से ही होता है, ये कहना पड़ेगा। इसी प्रकार गाय को लाओ, इस वाक्य में गो इस विशिष्ट पद की भी केवल गो इस अर्थ में लक्षणा मानकर ही विशेष्य का आनयन क्रिया में अन्वय होता है, यह कहना होगा अगर आपको लक्षणा माननी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ भी वाच्यक देश रूप विशेषण रूप अमूर्त गोत्व का आनयन क्रिया में कर्मत्व रूप से अन्वित होना संभव नहीं है। अगर कोई कहेगा अच्छा ठीक है तो हम लक्षणा मान लेंगे, इस पर गेहे घटा आदि वाक्यों में हम लक्षणा मानते हैं, उसमें क्या बाधक है? यदि ऐसा कोई कहे तो यह उचित न होगा, क्योंकि प्राधान्येन व्यापदेशा भवन्ति। जितना भी व्यपदेश मतलब जो कोई उपदेश होता है और उसके द्वारा जो व्यवहार होता है वो व्यापदेश, ये सब प्रधान अर्थ से मतलब मुख्य अर्थ से ही होता है। जो कोई भी क्रियाएं होती हैं और व्यवहार होता है वो सब शक्ति वृत्ति से होता है। तो घर में घट है तो आप वो लक्षणा लगानी पड़ेगी, गाय लेके आओ, घट वो रख के आओ, तो सब जगह अगर आप लक्षणा लगाते रहोगे तो फिर वो मुख्य अर्थ लक्षणा ही हो गया, वो वाच्य अर्थ कहाँ, उसका उपयोग ही नहीं होगा कहीं। इस नियम के अनुसार उस वाक्य के वाक्यार्थ का प्रधानभूत एक देश रूप विशेष्य की उपस्थिति होने पर वह अर्थ शक्य है, यही मानना उचित है। उसको वाच्य अर्थ ही मानना पड़ेगा, उसको वहाँ लक्षणा नहीं लेते। तो जो एक देश विशेष्य है, वाक्य में विशेषण की प्रधानता न होने से विशेष्य रहित विशेषण का ज्ञान लक्षणा के बिना नहीं हो सकता। विशेष्य रहित विशेषण का ज्ञान लक्षणा के बिना नहीं हो सकता। इसलिए केवल विशेषण रूप अंश में लक्षणा को अवश्य मानना पड़ता है, क्योंकि घट पद का घटत्व वाच्य है, ऐसा प्राधान्य से व्यवहार नहीं होता। घट पद घटत्व को बोल रहा है, ये प्राधान्य व्यवहार नहीं होता। पदार्थ है पदार्थेनान्वेति न तो तद एकदेशेन। पदार्थ से अन्वित होता है, एक देश से नहीं। यह नियम भी विशेषण विषयक ही है, ऐसा समझना चाहिए। अर्थात विशेषण के साथ पदार्थ का अन्वय न होकर विशेष्य के ही साथ होता है, जैसे हमने दृष्टांत दे दिया आपको। उस नियम का अर्थ समझना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ शंका करते हैं, परंतु ऐसा कहने पर वाक्यवृत्ति पंचदशी आदि पूर्व आचार्यकृत वेदांत ग्रंथों के साथ विरोध होता है, क्योंकि तत्वमस्यादि वाक्येषु, देखो ये जो पढ़ने वाले हैं वो सब पढ़ के टीका लिखते हैं, हाँ? तो उनको पता है कहाँ किसने क्या लिखा है, ऐसे ही नहीं, तो सब उनका चिंतन अच्छा होता है। फिर तत्वमस्यादि वाक्येषु लक्षणा भाग लक्षणा, ये श्लोक का द्वितीय हिस्सा है शायद। तत्वमसि आदि वाक्यों में भाग लक्षण रूप लक्षणा माननी पड़ती है। इस कहने से विरोध होता है, उसका परिहार किस प्रकार से होगा? समाधान देते हैं। श्रीमद् आचार्य मतलब भगवान भगवत्पाद ने तथा विद्यारण्य आदिकों ने तत्वमसि आदि वाक्यों में जो भाग लक्षणा मानी है वह पूर्व परंपरा का अनुसरण करके मानी है। मतलब उनके पहले आचार्यों ने भी वहाँ भाग त्याग लक्षणा लिया होगा तो उन्होंने भी लिखा है। वस्तुतः उन्हें भी वैसी लक्षणा मानने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन देखो इसमें भी एक सीखने की चीज़ है कि हमारे पूर्वजों ने अगर कुछ किया है और समझो उन्होंने कुछ
किया जो आवश्यक नहीं था फिर भी उन्होंने किया है, तो आपको भी ज़्यादा वहाँ कोई मतलब उनमें गलतियाँ निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर उन्होंने किया है तो आप भी चुपचाप कर लो, उनका अनुसरण करना योग्य है, उसमें कोई गलत नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी सीख है कि हमारे जो पूर्व आचार्यों ने, अब जैसे हमको कहा गया है कि सूर्य भगवान है और आप उनको नमस्कार करो, उनको अर्घ्य दो, गायत्री जपो, ये सब कहा गया है। अब ये कहेंगे विज्ञान वाले कि नहीं नहीं, ये तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और पता नहीं क्या क्या गैस है उसमें और जल रहे हैं। तो अभी आपको नया ज्ञान हो गया क्या कि ये सूर्य में कोई देवता नहीं। हाँ, तो अभी क्या, उनको आप चुपचाप वहाँ नमस्कार करो कि ये उनकी समझ जो है वो भौतिक समझ है, ये वैज्ञानिकों की, और हमारी जो समझ है वो शास्त्रीय समझ है। तो शास्त्र में जो बताया गया है वो अलग है। तो यहाँ पूर्व आचार्य ने जो कहा है तो उसको अनुसरण करना, उसमें कोई गलती नहीं है। इस पर यदि कोई ऐसा कहे, हाँ हाँ, इसलिए आपको कर्म करना होगा। कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरम कृतम। मतलब जिन्होंने संन्यास लिया है उनका भी अनुसरण कर सकते हो आप। हाँ, नहीं, संन्यास की भी परंपरा है। इस पर यदि कोई ऐसा कहे कि तत्त्वमसि आदि वाक्य में अभेदान्वय की उपपत्ति लगाने के लिए ही यह तीसरा प्रकार अर्थात जहद अजल लक्षणा माना गया है, यदि आपके कथनानुसार इस वाक्य में भी उसका उपयोग न हो तो लक्षणा त्रिविधा, इस प्रकार लक्षणा के 3 प्रकार बताने का क्या उपयोग होगा। अब कोई कहता है कि आपने कहा लक्षणा 3 प्रकार की है, जहद, अजहद और जहद अजल लक्षणा। अभी जहद अजल लक्षणा आप कहते हो कि तत्त्वमसि में तो उसका उपयोग है नहीं, स्वयं देवदत्त में उसका उपयोग है नहीं, वो बिना लक्षणा के ही ज्ञान हो जाएगा। तो तीसरी लक्षणा का उपयोग क्या है? बोलते बताते हैं, हम उदाहरण देंगे आपको। जहद अजल लक्षणोदाहरणम तो काकेभ्यो दधिरक्षताम इत्यादि है। ये काकेभ्यो दधिरक्षताम जो है वो जहद अजल लक्षणा का दृष्टांत है। कैसे? वैसे तो हम कहते हैं कि दधि की रक्षा करनी है, काक से भी करनी है, और मार्जार इत्यादि श्वान, इनसे भी इनकी रक्षा करनी है। तो अजहल लक्षणा में घटना चाहिए, क्योंकि यहाँ किस अंश को छोड़ोगे आप? काके भ्यो दधि रक्षता, हाँ, यहाँ कुछ छोड़ना नहीं है। देखो, इन्होंने थोड़ा अलग से दिया है। कौओं से ही दही की रक्षा की जाए, कौओं से दही की रक्षा की जाए इत्यादि वाक्य ही जहद अजल लक्षणा के उदाहरण हैं। तत्र शक्य काक परित्यागेन अशक्य दधि उपघातकत्व पुरस्कारेण, वो कहते हैं कि काक को छोड़ दो और जो काक के अलावा जो हैं उनको सबको ले लो। लेकिन ये यहाँ कुछ ठीक नहीं बैठ रहा, क्योंकि काक को छोड़ दोगे तो काक आएगा तो थोड़ी आप उड़ाओगे नहीं, उसको भी तो वहीं से भी तो रक्षा करनी है, वो तो मुख्य अर्थ है। यहाँ दिया है, क्योंकि ऐसे वाक्यों में काक शब्द के वाच्यार्थ काकत्व विशिष्ट काक का परित्याग करके और अशक्यार्थ अवाच्य क्या है, लक्ष्यार्थ दधि उपघातकत्व का पुरस्कार कर, जो दधि का उपघातक है, मतलब उसको नष्ट करेगा, उन सब से बचाओ। काकत्व विशिष्ट काक को छोड़ दो ऐसे। लेकिन हम तो कह सकते हैं कि यहाँ काक को भी लो और दूसरों को भी लो, लेकिन वो काकत्व उसका केवल ग्रहण नहीं करना, वो कहना चाहते हैं।
ये अंश थोड़ा अलग है, ठीक है। आप तत्वमसि में ही जहद अजल लक्षणा रखो, स्वयं देवदत्त, वो बढ़िया है। तो अशक्यार्थ, अवाच्य, लक्ष्यार्थ, दधि उपघातकत्व का पुरस्कार कर काक शब्द की काक तथा अकाक अर्थ में प्रवृत्ति है। काक भिन्न अर्थात दधि को दूषित करने वाले मार्जार आदि प्राणी अर्थ में प्रवृत्ति है। काक तथा अकाक दोनों, इसलिए जहद और अजहल लक्षणा का उदाहरण है। वो कहते हैं कि काकत्व को छोड़ा है। काकेभ्यो दधि रक्षताम, यह जहद अजल लक्षणा का उदाहरण है। मूल ग्रंथस्थ इत्यादि शब्द से छत्रिणो यान्ति इत्यादि उदाहरण को समझना चाहिए। इस कारण लक्षणा त्रिविधा इस वाक्य के साथ कोई विरोध नहीं होता। जबकि घर के बड़े लोग बच्चों से कहते हैं कि दही की ओर देखना, कौवे इसे दूषित न कर पाए, तब केवल कौवे दही को दूषित न करे, बिल्ले कुत्ते आदि उसे दूषित करे, यह उस वाक्य का आशय नहीं होता, परंतु सभी से उसका, दही का रक्षण करना ही उस वाक्य का तात्पर्य विषयभूत अर्थ होता है। इसलिए उस वाक्य का अर्थ श्रोता बालक यह समझता है कि मुझे सभी दधि उपघातक प्राणियों से दही की रक्षा करने की आज्ञा हुई है। इस प्रकार की प्रतीति उसे काक शब्द की दधि उपघातक प्राणियों में लक्षणा मानने से ही होती है। यहाँ दधि रक्षण रूप तात्पर्यार्थ की केवल वाच्यार्थ से अनुपपत्ति होने पर लक्षणा का स्वीकार करना पड़ता है, अतः यही जहद अजल लक्षणा है। शंका करते हैं, उपर्युक्त वाक्य में लक्षणा का स्वीकार आवश्यक होने पर भी विरुद्ध विशेष अंशों का त्याग कर अविरुद्ध विशेष अंशों का स्वीकार करना रूप जहद अजल लक्षणा का लक्षण प्रकृत स्थल में संभव नहीं होता, क्योंकि उसमें काक पद के वाच्यार्थ का त्याग नहीं होता है। इसलिए काकेभ्यो दधि रक्षताम जहद अजल लक्षणा का उदाहरण कैसे हो सकता है? अभी वो कहते हैं, प्राचीन सांप्रदायिकों ने विरुद्धांश त्याग पूर्वक अविरुद्ध अंश विशेष का स्वीकार करना यह लक्षण जहद अजल लक्षणा का किया है, परंतु धर्मराज अध्वरेंद्र आदि नवीन वेदांतियों ने उसे स्वीकार नहीं किया। नवीनों का कहना है कि शक्य और अशक्य अर्थ का सामान्यतया बोध करा देने वाली जो लक्षणा है वही जहद अजल लक्षणा है। शक्य और अशक्य अर्थ, शक्य मतलब जो वाच्य अर्थ है, और जो वाच्यार्थ नहीं है उसका भी जहाँ बोध होता है उसको जहद अजल लक्षणा। ये अलग से लिया है इन्होंने, चलो देख लेते हैं। प्रकृत उदाहरण में इस लक्षण का समन्वय होता है, क्योंकि यहाँ पर काक शब्द काकत्व रूप वाच्यार्थ का त्याग कर अशक्य वाच्यार्थ भिन्न दधि उपघातकत्व धर्म का पुरस्कार करता है, और मार्जार श्वान आदि लक्ष्यार्थों के साथ वाच्य रूप काक का भी उसी धर्म से दधि उपघातकत्व रूप से बोध करा देते हैं। मतलब यहाँ काक शब्द को छोड़ दो, लेकिन जो जो दधि उपघातकत्व है, दधि को नष्ट करेंगे, उन सब का ग्रहण करना है आपको। इस रीति से यह वाक्य काक और अशक्य मार्जार आदि, अशक्य मतलब लक्षण नहीं, अशक्य मतलब जो शक्यार्थ नहीं है वो अशक्य है, आदि का बोधक होने से जहद अजल लक्षणा का उदाहरण हो सकता है। उसी प्रकार छत्रिणो गच्छन्ति, छाते वाले लोग जा रहे हैं, आदि वाक्य भी इसी लक्षणा के उदाहरण बन सकते हैं। इस वाक्य में एक सार्थ वाहित्व, एक समूह का घटक होना, एक साथ रहना, संबंध से छत्रिन पद शक्य छत्रवान लोग और अशक्य छत्र रहित दोनों का ही बोध होता है, दोनों का ही बोधक है। इस प्रकार लक्षणा का स्वरूप बताकर अब उसका बीज बताते हैं। अब इसको अगले पाठ में करेंगे कल। ओम
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम।